आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें, प्रभु के वचन को समझें और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन भी बनाएं, ताकि हम लोग प्रभु की राहों पर चलते हुए हम प्रभु के साथ एक हो जाएं। जब हम लोग प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु में एक हो जाएं, ताकि हम लोग कभी भी प्रभु से दूर ना रहें, लेकिन प्रभु की राहों पर चलते हुए प्रभु के साथ मिलकर आगे बढ़े, और ताकि हम लोग अनंत जीवन प्राप्त कर सके। आइए थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में भाग लें। तू मुझ में समा जावो प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तू मुझ में समा जावो प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तेरे प्यार का करूं बखान सदा, तुझ में ही खो जाऊं। तू मुझ में समा जावो प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तू मुझ में समा जावो प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। मिल प्यार की बातें करे, दिल फिर भी कभी ना भरे। मिल प्यार की बातें करे, दिल फिर भी कभी ना भरे। बस तुझको निहारूं मैं सदा, जीवन में तुझे पाऊं। तू मुझ में समा जावो प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तू मुझ में समा जावो प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तेरे प्यार की कुर्बानी एक पल भी ना मैं भूलूं। तेरे प्यार की कुर्बानी एक पल भी ना मैं भूलूं। तेरे स्पर्श को आतुर मैं रहूं, खुशियाँ तुझ में पाऊं। तू मुझ में समा जावो प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तू मुझ में समा जावो प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तूने सब कुछ त्याग दिया, मुझे प्यार से अपना लिया। तूने सब कुछ त्याग दिया, मुझे प्यार से अपना लिया। तेरे बिना प्रभु इस जीवन को ना सफल बना पाऊं। तू मुझ में समा जावो प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तू मुझ में समा जावो प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए हम लोग वचन को सुनेंगे। सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार 10 अध्याय 31 से 42 वाक्य।
यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में ये नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो, जिसको ईश्वर का संदेश दिया गया था? यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग ये कैसे कहते हो, आप ईश निंदा करते हैं? क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो। यदि मैं उन्हें करता हूं तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इस पर उन्होंने फिर यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। यीशु यरदन के पार उस स्थान लौट गए जहां पहले योहन बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए, वे कहते थे, योहन ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वहां बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग भी प्रभु यीशु पर विश्वास करें। हमें यही कहा गया है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु को हमारे लिए ही इस संसार में भेजा गया था। हम लोग पाप की दास्ता में आगे बढ़ रहे थे और प्रभु यीशु को भेजा गया कि वह हमें दोषी ना ठहराएं, लेकिन हमें मुक्त करें, हमारा उद्धार करें। हम लोग कई बार अपने अंधेपन के कारण, आत्मिक अंधेपन के कारण प्रभु की शिक्षा को समझ नहीं पाते हैं, प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलते नहीं है। कई बार हम लोग अपनी शारीरिक वासनाओं में इतने लिप्त हो जाते हैं और हमारे ऐसे भावों में हम लिप्त हो जाते हैं जो हमें प्रभु से जुड़ने नहीं देते हैं। कई बार हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं और कई बार हम लोग धार्मिकता में इतने जो है हम लोग सख्त हो जाते हैं, या हम लोग उन बातों को सही रूप से समझते नहीं है, तो हम लोग जो है प्रभु के पीछे नहीं चल पाते हैं। हम लोग इतने कट्टर हो जाते हैं अपने विचारों में, अपने भावों में, और हम समझते हैं कि जो हमें पहले बताया गया है वही सही है, जरूरी नहीं वही सही हो। प्रभु यीशु अपने आप को लोगों के सामने ईश्वर के पुत्र के रूप में पेश करते हैं, और यही बताया गया है, यही बताया गया संत यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय में 16 और 17 वाक्य में यही हमें बताया गया है कि पिता ईश्वर ने संसार के साथ इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। यही बताया गया। वचन हमें बताता है, वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु ही ईश्वर के पुत्र हैं। और हम लोग बार बार देखते हैं जब प्रभु का बपतिस्मा होता है तो तब भी आकाश से एक वाणी सुनाई देती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। और फिर जब रूपांतरण होता है तब भी यही वाणी सुनाई देती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी सुने, इसकी शिक्षा पर चले, इसकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर के पुत्र हैं, और ईश्वर के पुत्र का मतलब प्रभु स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर है। हम लोग देखते हैं जब कुछ अपदूत प्रभु को
देखते हैं, जब प्रभु यीशु वहां पर जाते हैं और वे कहते हैं कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए आप हमें छोड़ दीजिए, आप हमें छोड़ दीजिए, हमारा आपसे क्या लेना देना है, हमें जो है छोड़ दीजिए। तो ईश्वर के पुत्र हैं प्रभु यीशु। और भी कई जगह हम लोग ये पाते हैं, जब प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई और तब एक अधिकारी जो नीचे खड़ा था वो कहता है कि सचमुच ये ईश्वर का पुत्र है। तो जगह जगह पर अलग अलग समय हम लोग वचन में देखते हैं कि हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है। और हमें यह भी बताया गया कि प्रभु यीशु का दूसरा नाम है इमैनुएल, और इमैनुएल का अर्थ ही यही है कि ईश्वर हमारे साथ है। तो प्रभु यीशु ईश्वर बनकर, ईश्वर के पुत्र बनकर हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो इस पर जो है यहूदियों को मुश्किल थी, परेशानी थी, वे समझ नहीं पाते थे कि एक इंसान कैसे ईश्वर का पुत्र हो सकता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम अच्छा आचरण करते हैं, संतों के जैसे रहते हैं, हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाते हैं। तो ये जरूरी है, आवश्यक है कि हम लोग ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएं, वैसा आचरण करें ताकि हम लोग प्रभु के हो जाएं। और प्रभु यीशु ये भी उन्हें बता रहे हैं लोगों को कि यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, कम से कम उन कामों पर विश्वास करें, जो अच्छे कार्य मैंने आपके सामने किए हैं उन पर विश्वास करें, और जो भी मैंने प्रभु के नाम पर किया है उन पर विश्वास करें। लेकिन यहूदियों की एक परेशानी थी, वो मानना नहीं चाहते थे कि एक मनुष्य कैसे अपने आप को ईश्वर बोल सकता है, कैसे ईश्वर का पुत्र अपने आप को कहला सकता है। इसीलिए वो पत्थर उठाते हैं, मारने के लिए पत्थर उठाते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि क्या तुम लोगों की संहिता में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम देवता हो, तुम देवता हो। और जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उनको देवता कहा है और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग ये कैसे कहते हो कि आप ईश निंदा करते हो, क्योंकि मैंने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मुक्तिदाता के रूप में इस संसार में आए। प्रभु यीशु पिता ईश्वर के पुत्र के रूप में इस संसार में आए। प्रभु यीशु को भेजा गया, हमारे उद्धार के लिए भेजा गया, हमारी मुक्ति के लिए भेजा गया। प्रभु हमारे हृदय में अपनी शांति प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। हम लोग यिर्मयाह नबी में भी पढ़ते हैं, मैंने बहुतों को ये फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, इस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाए तो ये लोग प्रभु पर अभियोग लगाते हैं कि आप ईश निंदा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के जीवन से, प्रभु यीशु की शिक्षा से, प्रभु यीशु के कार्यों से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु में पिता ईश्वर का सामर्थ्य था। हम ये भी जानते, जब गैब्रियल नबी माता मरियम के पास आते हैं संदेश देने के लिए, तो गैब्रियल दूत जो है वो माता मरियम से कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से गर्भवती हो जाएंगे, जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे, क्योंकि वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वे महान होंगे और वह सबका उद्धार करेंगे, सबको मुक्त करेंगे। तो बार बार वचन हमें यही बता रहा है, क्यों नहीं उस पर विश्वास करें। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं, हम उस पर विश्वास करें। जब हम लोग प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो हम दोषी नहीं ठहराए जाते हैं, लेकिन हमारा उद्धार होता है, हमारी मुक्ति होती है। प्रभु की कृपा से हम बढ़ जाते हैं, प्रभु की महिमा से हम लोग बढ़ जाते हैं, हमारा आचरण अलग हो जाता है,
और हम दूसरों की भांति आतंक में नहीं जाते हैं, दूसरों के भांति नफरत या घृणा में नहीं आगे बढ़ते हैं, दूसरों की भांति हम लोग लड़ाई झगड़े में आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन हम ऐसा आचरण करते हैं कि प्रभु पर हम पूर्ण विश्वास करते हुए जो हमें करना चाहिए। और हमें बताया गया है एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, जो हम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करें, जो हमें क्षमा नहीं करते उनके लिए प्रार्थना करें, उनको आशीष दे। और प्रभु हमें यही सिखाते, ऐसा ही आचरण प्रभु हमसे चाहते हैं। जब हम लोग ऐसा आचरण करते हैं, इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु के जीवन पर और शब्दों पर और कार्यों पर विश्वास करते हैं। हमने बहुत चमत्कार देखे हैं पवित्र वचन में, कई प्रकार के चमत्कार देखे हैं। कोढ़ियों को जो है चंगाई प्राप्त होते देखा है, उनको तंदुरुस्ती प्राप्त करते हुए हमने देखा है। बहुत से जो अंधे थे उनको दृष्टि मिली, उनको भी देखा है, पढ़ा है हमने। और बहुत से लोग जो परेशान थे, अपदूत ग्रस्त थे, प्रभु ने उन्हें मन की शांति प्रदान की और उनको कई प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दिया, उनको भी देखा है, उनको भी पढ़ा है। तो हम क्यों ना विश्वास करें। इब्रानियों के पत्र में हमें बताया गया है कि जब हमारे चारों ओर इतने लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हुए मर गए, उचित ठहराए गए, तो उनके विश्वास को देखते हुए हम क्यों ना प्रभु पर विश्वास करें। तो आइए हम लोग वचन पर ध्यान दें, प्रभु की शिक्षा पर ध्यान दें, और जितने लोग हमसे पहले चले गए विश्वास करते हुए, उनके कारण और प्रभु के महान कार्यों के कारण और प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए प्रभु पर विश्वास करें कि केवल प्रभु यीशु ही मुझे बचा सकते हैं, केवल प्रभु यीशु ही मुझे मुक्त कर सकते हैं, केवल प्रभु यीशु ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। जब हम ऐसा विश्वास करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कमी अपने जीवन में नहीं होगी, घटी नहीं होगी। हम लोग प्रभु के मार्ग पर चलेंगे और दूसरों को भी जो ज्योति, जो प्रकाश हमारे जीवन में है, उससे उनके जीवन को भी हम लोग प्रकाशमय और ज्योतिर्मय बना देंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।